लीजिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है कौन से शहर गोल्डन ट्राइएंगल के अंतर्गत आते हैं। कौन से ऐसे शहर हैं जो आपके गोल्डन ट्राइएंगल में आते हैं। गोल्डन ट्राइएंगल, कौन से ऐसे शहर हैं जो गोल्डन ट्राइएंगल में आते हैं। तो आप कहेंगे सर गोल्डन ट्राइएंगल यानी कि यहां पर बात हो रही है स्वर्णिम त्रिकोण, या आप इसे कह सकते हैं सुनहरा त्रिकोण। एक ही बात है, गोल्डन ट्राइएंगल कह सकते हैं, स्वर्णिम त्रिकोण या सुनहरा त्रिकोण। कौन कौन से, तो देखेंगे आप, एक तो है आपके सामने, याद रखेंगे, दिल्ली, दिल्ली टू जयपुर और जयपुर टू आगरा। ये जो है आपके, यानी दिल्ली, जयपुर और आगरा, इसे आप जिस नाम से जानते हैं वो है गोल्डन ट्राइएंगल, स्वर्णिम त्रिकोण या सुनहरा त्रिकोण आप इसे कहते हैं। अच्छा, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से गोल्डन ट्राइएंगल में शामिल राजस्थान का शहर कौन सा है, तो आप याद रखेंगे जयपुर शामिल। ऐसे भी क्वेश्चन आ रखा है कि गोल्डन ट्राइएंगल में राजस्थान से कौन सा शहर शामिल है, जयपुर। अच्छा, इसी गोल्डन ट्राइएंगल में कौन सा नेशनल पार्क आता है, तो आप याद रखेंगे केवलादेव नेशनल पार्क। राजस्थान का कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो गोल्डन ट्राइएंगल में शामिल है, याद रखिएगा केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि आपके कहां पर है, भरतपुर में। अच्छा, क्वेश्चन आता है इसी गोल्डन ट्राइएंगल में राजस्थान की कौन सी झील शामिल है, तो आप कहेंगे सर वह है सिल्लीसेट झील। सिल्लीसेट झील, सिल्लीसेट झील कहां पर है, तो आप कहेंगे सर अलवर के अंदर। केवलादेव नेशनल पार्क कहां पर है, तो आप कहेंगे सर भरतपुर के अंदर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ रखा है। तो मेरे हिसाब से आप सबके क्लियर हो चुका है कि गोल्डन ट्राइएंगल दिल्ली, दिल्ली टू जयपुर, जयपुर टू आगरा। याद रखेंगे राजस्थान का कौन सा शहर आता है, जयपुर, कौन सा नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, और केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में आप सब जानते हैं कि इसे 1981 के अंदर तो रामसर साइट में शामिल किया गया है। किस में शामिल है ये, रामसर साइट में। और 1985 के अंदर इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर में शामिल है ये। ठीक है, और केवलादेव नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप जानते हैं साइबेरियन सारस के लिए, साइबेरियन सारस। और ये जो सिल्लीसेट झील है, याद रखिएगा सिल्लीसेट झील का जो निर्माण है वो अलवर के जो महाराजा है विनय सिंह, उनके द्वारा अपनी रानी शिल्ला के लिए करवाया गया। ठीक है, और सिल्लीसेट झील को याद रखिएगा क्या कहा जाता है, राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, नंदन कानन, याद रखेंगे आप। ठीक है, सिल्लीसेट झील। चलें आगे, अगला अगला क्वेश्चन है, वागड़ पर्यटन सर्किट में खाली जगह शामिल है। वागड़ पर्यटन सर्किट में खाली जगह शामिल है, वागड़ पर्यटन सर्किट। देखिए, वागड़ कह सकते हैं आप उस क्षेत्र को, आप उस क्षेत्र को मेवल कह सकते हैं। वागड़ या मेवल एक ही बात है, आप ध्यान रखेंगे। वागड़ कह सकते हैं या फिर मेवल कह सकते हैं। वागड़ या मेवल, इन दोनों के अंदर जो जिले शामिल हैं उनमें एक तो आप याद रखेंगे बांसवाड़ा है और एक आप याद रखेंगे डूंगरपुर है। ठीक है, डूंगरपुर जो है इसे आप कहते हैं पहाड़ों की नगरी, याद रखेंगे आप, पहाड़ों की नगरी। जबकि बांसवाड़ा जो है इसे आप कहते हैं सौ द्वीपों का शहर, सौ द्वीपों का शहर। तो ये वागड़ और जो मेवल है ये आपके बांसवाड़ा और क्या है, डूंगरपुर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। अच्छा, आप सब जानते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है वो राजस्थान के कौन से भाग में है, दक्षिणी राजस्थान में। और इसी वागड़ पर्यटन सर्किट, देखिए आजकल क्वेश्चन पूछने के तरीके ऐसे हो गए हैं कि वो पूछ लेगा वागड़ पर्यटन सर्किट से कौन सी रेखा गुजरती है, तो याद रखिएगा कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा जो है वो इसी वागड़ पर्यटन सर्किट से ही गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हैंडरिटन नोट्स जो है वो आएंगे। ठीक है, जल्दी आपको बता देंगे। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे गुस्सा नहीं होते भाई, कोशिश कर रहे हैं हम भी, है ना, लगातार। चलिए अगले, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल कह सकते हैं आप, या फिर आप इसे कह सकते हैं राजपुताने का ताजमहल किसे कहते हैं, या फिर राजस्थान का ताजमहल आप इसे कहते हैं। कौन सा है, जग मंदिर, लालगढ़ महल, जसवंत थड़ा या बड़ा बाग। तो आप कहेंगे सर
मारवाड़ का या राजपूताने का जो ताजमहल है वो कहलाता है आपके, याद रखिएगा, जसवंत थड़ा। कौन सा? जसवंत थड़ा। ये जो जसवंत थड़ा है, याद रखेंगे, इसका जो निर्माण है वो करवाया है महाराजा सरदार सिंह ने। किसने करवाया है? याद रखेंगे, महाराजा सरदार सिंह। यानी मारवाड़ के जो शासक हैं महाराजा सरदार सिंह द्वारा अपने पिता की याद में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने पिता की याद में। बाकी आप देखते हैं ताजमहल जो है वो प्रेम की निशानी है, जो कि किसने किसके लिए बनाए ये आप सब जानते हैं। लेकिन याद रखेंगे, हमारे राजस्थान के अंदर मारवाड़ का जो ताजमहल बना हुआ है वो एक पुत्र द्वारा अपने पिता की याद में बनाया गया है। क्या नाम है पिताजी का? तो याद रखिएगा, जसवंत सिंह सेकंड, जसवंत सिंह सेकंड की याद में। और इसका जो कार्य है, निर्माण कार्य, निर्माण कार्य ये शुरू हुआ था कब आपके? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1899 के अंदर। तो महाराजा सरदार सिंह द्वारा बनाया गया जसवंत थड़ा। ये जो जसवंत थड़ा है ये कौन से किले के पास में है? तो आप याद रखेंगे, मेहरानगढ़ दुर्ग के पास है, मेहरानगढ़ दुर्ग के पास, जोधपुर जिला। ठीक है। और ये जो जसवंत थड़ा है ये सफेद संगमरमर से निर्मित है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, सफेद संगमरमर से। चलिए, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। अच्छा, वो क्वेश्चन आए तो दूसरा ताजमहल, या जिसे आप हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं, दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल आप जिसे कहते हैं, याद रखिएगा वो है आपके अबली मीणी का महल। अबली मीणी का जो महल है वो आपके क्या है? हाड़ौती का ताजमहल। और अबली मीणी का महल कहां पर है? याद रखिएगा, कोटा। याद रखिएगा, एक आपको यह भी तो पूछा जाता है, कांठल का ताजमहल। तो याद रखिएगा, कांठल का जो ताजमहल है वो है काका जी की दरगाह। कौन सी है? काका जी की दरगाह। और ये जो है कांठल जो है, याद रखिएगा कहां पर है? प्रतापगढ़, क्योंकि प्रतापगढ़ का ही प्राचीन नाम क्या था? कांठल। तो कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? और आपके मारवाड़ या फिर राजस्थान यानी कि राजपूताने का जो ताजमहल है वो किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम के अंदर आए हैं। ठीक है, हाँ। अगला, अगला है कोलवी, कंदरा, बोध, कंदराए और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में है? बारां में है, सवाई माधोपुर के अंदर है, बूंदी में है, या फिर झालावाड़ के अंदर है? बताइए, ये आपके कौन से जिले में है? बताइए, इंपॉर्टेंट, काफी बार आया भी है क्वेश्चन, सीधा वन लाइनर भी आ जाता है कई बार। चांदखेड़ी, मेरे हिसाब से जैसे ही आपने नाम देखा चांदखेड़ी, आप समझ गए कि सर दक्षिण पूर्वी जो पठार है उसकी सर्वोच्च चोटी भी तो यही है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी है? चांदखेड़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप कहेंगे सर 517 मीटर। और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल भी है, याद रखेंगे आप। ये जो कोलवी की गुफाएं हैं इन्हें आप कहते हैं राजस्थान की एलोरा। क्या कहते हैं? राजस्थान की एलोरा। अच्छा, इसे आप राजस्थान में बोलती हुई गुफाएं कहते हैं, बोलती हुई गुफाएं, याद रखेंगे, बोलती हुई गुफाएं कहते हैं। और ये हमारे राजस्थान के जिस जिले में है वो जिला है आपके कौन सा? याद रखेंगे, झालावाड़। झालावाड़ जिसे आप राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है? आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आने लगे हैं, वो थोड़ा अलग तरीके से पूछने लगे हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो अलवर जिले में नहीं है? बाला किला, मुंशी महारानी की छतरी, नीलकंठ महादेव मंदिर, या फिर आभानेरी? आप कहेंगे सर इनमें से आभानेरी जो स्थान है वो आप सब जानते हैं कहां पर है? दोसा के अंदर। और आभानेरी के अंदर ही आप सब जानते हैं विश्व प्रसिद्ध क्या है? चांद बावड़ी, विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी, वो आभानेरी दोसा में है। तो आभानेरी स्थान दोसा में है और आमेर जयपुर में है। बाकी आप जानते ही हैं, बाला किला,
मुंशी महारानी की छतरी, नीलकंठ महादेव मंदिर, ये सारे के सारे जो पर्यटन स्थल है ये अलवर जिले के अंदर है। अच्छा, इसमें आप ये भी जानते हैं कि ये जो बाला किला है ये हमारे राजस्थान का कुंवारा किला है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे कुंवारा किला? वो इसीलिए क्योंकि इस पर कोई आक्रमण नहीं हुआ, तो कुंवारा किला रहा ये बाला किला, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो यहां पर हो जाएगा डी, याद रखिएगा बस। ठीक है, अगला अगला है देवयानी कुंड खाली जगह में स्थित है। देवयानी जो कुंड है वो कहां पर है? देवयानी कुंड, देखिए देवयानी कुंड या फिर इसे आप पढ़ते हैं देवयानी तीर्थ। क्या पढ़ते हैं? देवयानी तीर्थ। और ये जो देवयानी तीर्थ है इसे आप क्या पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे सर तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी जिसे आप कहते हैं वो देवयानी तीर्थ है। तीर्थों का मामा जिसे आप कहते हैं वो पुष्कर है। तीर्थों का भांजा आप जिसे कहते हैं वो मंचकुंड है, याद रखिएगा। और मंचकुंड जो है वो धौलपुर में है। पुष्कर जो है वो अजमेर में है, याद रखेंगे। तो तीर्थों की नानी देवयानी तीर्थ, ये देवयानी जो कुंड है ये आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर सांबर। सांबर कहां पर? याद रखिएगा जयपुर। अच्छा, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के कौन से किले में महादेव कुंड बना हुआ है? महादेव कुंड, तो याद रखिएगा कुंभलगढ़ में। कहां पर बना हुआ है? कुंभलगढ़ में, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत है नहीं। अगला, गलत युग्म चुनिए। इनमें से कौन सा गलत है उसको चुनना है, उसका चयन करना है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर है, जसवंतथड़ा जोधपुर है, अर्थुन्ना मंदिर डूंगरपुर है, त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा में है। गलत का चयन करना है भाई, गलत क्या है इसमें? जैसलमेर सालिम सिंह की हवेली तो सही है, जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है। इसके अलावा पटवों की हवेली है, याद रखेंगे आप। इसके अलावा नथमल की हवेली है। ठीक है, ये तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं। जसवंतथड़ा आप सब जानते हैं, अभी पढ़ के आए हैं, जोधपुर में है। अर्थुन्ना जो मंदिर है ये आप ध्यान दीजिएगा, अर्थुन्ना जो मंदिर है इसे वागड़ का खजुराहो कहते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले तो क्या कहते हैं? वागड़ का खजुराहो। और ये जहां पर है वो जिला है आपके कौन सा? याद रखिएगा बांसवाड़ा। और ये जो अर्थुन्ना है इसका जो प्राचीन नाम है वो है उथनुक, याद रखिएगा। तो यहां पर दे रखा है डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है? गलत दे रखा है, याद रखेंगे। और यहां त्रिपुरा जो सुंदरी माता का मंदिर है, एक बार एग्जामिनर ने यह भी पूछा कि त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर कौन से गांव में है, तो याद रखिएगा उमरई गांव में है। उमरई गांव, ये आप जरूर याद रखिएगा, उमरई गांव में है ये। ये तो वागड़ का खजुरा है। आप कहेंगे सर राजस्थान का कौन सा है? तो याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि राजस्थान का खजुराहो कौन सा है तो वह है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। और किराड़ू कहां पर है? उससे पहले किराड़ू का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा किरातकूप, ध्यान रखिएगा आप। किराड़ू का प्राचीन नाम क्या है? किरातकूप। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर ये कहां पर है? तो आप कहेंगे सर बायतू तहसील, और ये आता है आपके बाड़मेर में। ये है आपके राजस्थान का खजुराहो। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? अब जल से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? सीधी सीधी बात है आपके सामने, क्योंकि आप मनुस्मृति के आधार पर पढ़ते हैं 6 प्रकार के दुर्ग, आप शुक्र नीति के अनुसार पढ़ते हैं 9 प्रकार के दुर्ग, तो इनमें से पूछ रहा है जल से घिरा हुआ। तो आप कहेंगे सर जल से घिरा हुआ जल दुर्ग होता है। जल दुर्ग को ही आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा उदक दुर्ग। कौन सा है? उदक दुर्ग। यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध यदि जल दुर्ग आपसे पूछा जाए तो वो है गागरोन दुर्ग। कौन सा है? गागरोन दुर्ग, जो कि आपके कहां पर है? झालावाड़ में, झालावाड़ जिले के अंदर है, याद रखेंगे। हाँ, क्योंकि गागरोन जो दुर्ग है वो आपके आहू और कालेशी नदियों के संगम पर है। आहू वे कालेशिन जो नदियां हैं उनके संगम पर बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। अगला, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। देखिए, एक तो दरवाजा,
एक मंदिर, एक मस्जिद और एक छतरी। चार बातें लिख रहा हूं आपके सामने, चारों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। दरवाजे में तो याद रखेंगे आप, चर्चा करेंगे बुलंद दरवाजा। कौन सा दरवाजा है? बुलंद दरवाजा। मंदिर में जो है वो है, याद रखिएगा, मधुसूदन मंदिर। कौन सा है? मधुसूदन मंदिर। मस्जिद की यदि हम बात करें या दरगाह की बात कर लेते हैं यहाँ, तो मिट्टे शाह की दरगाह है, याद रखेंगे। क्या है? मिट्टे शाह की दरगाह है। और छतरी की बात करेंगे तो याद रखिएगा संत पिंपा की छतरी है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये जो दरवाजा है, ये जो मंदिर है, ये जो दरगाह है, ये जो छतरी है, ये सारी की सारी कौन से किले में है? याद रखेंगे, गागरोन में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गागरोन किले में निर्मित बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? औरंगजेब ने। अच्छा, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि गागरोन किले में जो मधुसूदन मंदिर बना हुआ है वो कहाँ के शासकों ने बनाया था? तो कोटा के शासक ने बनाया था। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मिट्टे शाह की दरगाह आप जरूर याद रखिएगा, इसी गागरोन में है। गागरोन किला आप सब जानते ही हैं, कौन सी भूमि पर बना है? तो याद रखिएगा, डंग गंगधर उच्च भूमि पर। उच्च भूमि पर बना हुआ है, जो कि आपके कहां पर है? झालावाड़ में। यानी कि भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग, उस पर बना हुआ किला। इसीलिए आप पढ़ते हैं ये बिना नींव का है, बिना नींव का सीधा खड़ा किला। याद रखिएगा, गागरोन। अच्छा, बिना नींव की इमारत पूछे तो याद रखिएगा हवा महल। हवा महल जो है ये भी बिना नींव के आपके कहां पर है? जयपुर। याद रखेंगे, ठीक है। वो इसका मारी है क्या? एक बार बताना जरा, कमेंट करके बताना, आवाज सही है? ओके है सब? बता दीजिए फटाफट। चलिए आगे। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ जो है इस पर जो डाक टिकट है वो कब जारी किया गया था? 1949 में, 1956 में, 1974 में, 1986 में। यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर निर्मित जो है आपके विक्ट्री टावर जो है, विजय स्तंभ जो है, उस पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो आप कहेंगे सर 1949 में। याद रखिएगा, ये जो विजय स्तंभ है ये मालवा विजय उपलक्ष्य में बनाया गया है, मालवा विजय उपलक्ष्य में, ठीक है। इसके जो वास्तुकार हैं वो है आपके जेता, और इसके तीनों पुत्र नापा, पुंजा और पोमा, ये तो इसके क्या है? याद रखेंगे, वास्तुकार। विजय स्तंभ जो है वो इमारत है 9 मंजिला, याद रखिएगा। कौन सी है? 9 मंजिला। 9 मंजिल में से जो तीसरी मंजिल है, तीसरी जो मंजिल है, इस तीसरी मंजिल पर याद रखिएगा 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार अरबी भाषा में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, याद रखेंगे आप। ये जो विजय स्तंभ है इसका जो निर्माण है वो कुंभा ने करवाया है। किसने करवाया है? कुंभा ने, मालवा विजय उपलक्ष्य में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये जो विजय स्तंभ है इसका जो पुनर्निर्माण है वो महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया है, ये आप याद रखेंगे, महाराणा स्वरूप सिंह ने। इसे याद रखिएगा, विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर, या इसे मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं, मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं, आप ये याद रखेंगे। मूर्ति कला का विश्वकोश कह सकते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कह सकते हैं। ये जो विजय स्तंभ है याद रखिएगा, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस के प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। ये भी आप याद रखें, कौन सा? विजय स्तंभ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है? ये लो, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। एक क्वेश्चन आता है राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ, तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो तो है आपके, याद रखिएगा, भीमलाट, जो कि बयाना में है। दूसरा जो विजय स्तंभ है वो मंडोर है, मंडोर जोधपुर में, याद रखेंगे आप, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, आपसे जो पूछा गया है। ठीक है, आगे अगला है कुम्मड़ दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है। कुम्मड़ दुर्ग जो है वो कौन से दुर्ग का अन्य नाम है। कुम्मड़ जानते हैं, कुम्मट खाने वाले। पंचकुटा सब्जी सुनी आपने, पंचकुटा में शामिल एक सब्जी है कुम्मट, कुम्मट के बीज होते हैं। ऐसा एक किला है जिसके चारों ओर कुम्मट के ज्यादा वृक्ष हैं, वो है आपके कौन सा। तो याद रखिएगा कुम्मट दुर्ग उसे ही कहते हैं जिसे आप जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। जालोर दुर्ग की क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। कुम्मट दुर्ग उसे कहते हैं जिसे आप पढ़ते हैं मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली। मारवाड़ शासकों की संकटकालीन शरण स्थली। आप कहेंगे सर यहां पर जिस किले की बात हो रही है वो किला है आपके कौन सा, याद रखिएगा शिवाना। शिवाना जो किला है इसका जो निर्माण है वो वीर नारायण द्वारा, याद रखिएगा वीर नारायण परमार। शिवाना जो है ये आपके वर्तमान के अंदर कहां पर है, तो याद रखिएगा बालोतरा। बालोतरा जो कि पहले किसका भाग था, बाड़मेर का। शिवाना जो है ये आपके याद रखिएगा कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, हल्देश्वर पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है, हल्देश्वर। ये जो हल्देश्वर की पहाड़ी है ये 56 की पहाड़ियों का ही एक भाग है, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर, शिवाना। अगला, शिवाना से एक बात और याद रखिएगा, यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था 1308 में, और इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया था, याद रखिएगा शिवाना का ही नाम बदलकर खेराबाद किया था, खेराबाद। ठीक है, ये और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। ठीक, नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह दुर्ग जो शिव पिंड पर रखे बील पत्थर की तरह दिखाई देता है। बताइए कौन से दुर्ग के बारे में चर्चा हो रही है, कि नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसी शब्द से आप इस किले को पहचान लेंगे, बीहड़ वन। बीहड़ वन वही है जहां चंबल बेसिन है। देखिए एग्जाम हॉल के अंदर आपको माइंड के सारे दरवाजे खुले रखने हैं ताकि किसी भी लाइन को कहीं से भी किसी भी बिंदु से आप पहचान सकें। अब यहां पर क्या है, बीहड़ वन आप सब जानते हैं चंबल बेसिन। शिवाना दुर्ग आप सब जानते हैं कहां पर है, तो आप कहेंगे सर अभी बालोतरा में, पहले बाड़मेर में था, क्या ये चंबल बेसिन में आता है, आप कहेंगे नहीं सर। जयगढ़ दुर्ग आप सब जानते हैं कहां पर है, जयपुर। जयपुर में चंबल है क्या, आप कहेंगे नहीं सर। अजमेर दुर्ग कहां पर है, तो आप कहेंगे सर अजमेर। क्या अजमेर में चंबल है क्या, आप कहेंगे नहीं सर। रणथंबोर दुर्ग कहां पर है, सवाई माधोपुर। आप कहेंगे सर यहां पर तो चंबल है, और सवाई माधोपुर आप सब जानते हैं सर्वाधिक बीहड़ के भाग में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, हमें क्या है, हमें बस एग्जाम में पर्सन सोल्व करना है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। ये जो रणथंबोर का दुर्ग है, याद रखिएगा ये एक एरण दुर्ग है। एरण दुर्ग का मतलब है ऐसा दुर्ग जो कंटीली झाड़ियों के बीच में बना हुआ हो, कंटीली झाड़ियों के बीच में। और याद रखिएगा रणथंबोर दुर्ग तो वे दुर्ग है जहां पर पहुंचने के लिए आपको कितनी पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है, 84। 84 प्रकार की पहाड़ियों को पार करते हुए आप जिस किले तक पहुंचते हैं ना, वो किला है आपके कौन सा, रणथंबोर। रणथंबोर दुर्ग वही दुर्ग है जहां पर राजस्थान का प्रथम क्या हुआ है, शाखा हुआ है। राजस्थान का प्रथम शाखा, या जिसे आप पढ़ते हैं राजस्थान का प्रथम जल जोहर। प्रथम शाखा या प्रथम जल जोहर कब हुआ है, तो आप कहेंगे सर 11 जुलाई 1301। शासक कौन था, आप कहेंगे सर हमीर देव चौहान। और जल जोहर करने वाली कौन थी, तो हमीर देव चौहान की रानी जिसका नाम है रंग देवी। यह आक्रमण किसका था, तो याद रखिएगा आक्रमण था एके का, अलाउद्दीन खिलजी का, रणथंबोर पर। ठीक है, चलिए 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस। अगला है चिल्ही का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है। ऐसा कौन सा किला है जिसका प्राचीन नाम चिल्ही का टीला था। रणथंबोर, आप कहेंगे सर रणथंबोर का प्राचीन नाम हुआ करता था रणस्तंभपुर। क्या हुआ करता था, रणस्तंभपुर, याद रखेंगे। ये घाघरोण जो दुर्ग है इसका नाम हुआ करता था डोडगढ़, या इसे बोलते हैं धुल्लरगढ़। चित्तौड़गढ़ तो आप सब जानते हैं, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, यानी दुर्गों का शिरमौर है ये, याद रखेंगे आप। और जयगढ़ दुर्ग जो है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, आप याद रखिएगा ईगल की पहाड़ी पर। इसी का नाम है चिल्ही का टीला, जो कि आपके कहां पर है, जयपुर में। इस किले में एक तोप है, याद रखिएगा जय बाण तोप।
कौन सी है? जय बाण तोप, जो सबसे बड़ी तोप है, विश्व की सबसे बड़ी तोप, याद रखिएगा, जिसका वजन है 50 टन, जिसकी मारक क्षमता है 22 मील, याद रखेंगे। ठीक है, आगे अगला है, किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवार बुर्ज, फतेह बुर्ज स्थित है? जवार बुर्ज, फतेह बुर्ज, बताइए। देखिए, एक तो बात आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक बुर्ज 99 बुर्ज आपके जिस किले में है वह है सोनार। सोनार किला जो कि आपके जैसलमेर वाला है, उसमें 99 बुर्ज हैं। 37 बुर्ज जो है वो जूनागढ़ में है। 14 जो बुर्जें हैं वो तारागढ़ किले के अंदर है, याद रखेंगे आप। और यहाँ पर ये जो जवार बुर्ज या फतेह बुर्ज जो है, ये आपके जिस किले में है वो है लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला जो कि आपके भरतपुर के अंदर है, जाट महाराजा सूरजमल द्वारा बनाया गया है 1733 में। महाराजा सूरजमल, जिन्हें आप जाटों का प्लेटो या अफलातून कहते हैं। याद रखेंगे, लोहागढ़ किले जो कि राजस्थान का एक अजय दुर्ग है। कैसा है? अजय दुर्ग, जिसे कोई नहीं जीत सका। लोहागढ़ किला जिस पर याद रखिएगा 1805 के अंदर 5 बार एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है लॉर्ड लेक, इसका आक्रमण हुआ था रणजीत सिंह के समय, लेकिन असफल रहा ये, याद रखेंगे आप। लोहागढ़ जो किला है, इस लोहागढ़ किले का जो उत्तरी द्वार है, जिसे आप अष्टधातु दरवाजा कहते हैं, वो जवाहर सिंह द्वारा 1765 के अंदर दिल्ली के लाल किले से उखाड़ कर लाया गया और यहाँ लगाया गया, याद रखेंगे। ठीक है, लोहागढ़ किले के बारे में आप पढ़ते हैं, हाँ, 8 फिरंगी 9 घोड़ा लड़े जाट का 2 छोरा। ये कहावत जिस किले से जुड़ी हुई है वह है आपके लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला याद रखेंगे आप, एक प्रकार का पारिक दुर्ग है। पारिक दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो, चारों ओर खाई, वो है पारिक। ठीक है, अगला, एक तरफ किले का नाम है, एक तरफ जिले का नाम है। आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। अब ये तो आप ही बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, गागरोन का किला झालावाड़, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर, भानगढ़ का किला अलवर, भटनेर का किला बीकानेर। आप कहेंगे नहीं सर, बीकानेर में जो किला है उसका नाम है जूनागढ़। कौन सा है? जूनागढ़। जूनागढ़ जिसे आप कहते हैं जमीन राज झेंवर, जमीन राज झेंवर, याद रखेंगे, राय सिंह द्वारा। भटनेर का जो किला है ये हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, सबसे प्राचीन किला है भटनेर। भटनेर किला है आपके कहाँ पर? याद रखिएगा, हनुमानगढ़ में। इसका जो निर्माण है वो 3री शताब्दी के अंदर किसने करवाया है? तो याद रखिएगा, भूपत भाटी ने करवाया है। ठीक है, जिसे आप उत्तर भट किवाड़ के नाम से जानते हैं। राजस्थान का वह किला जिसे उत्तर भट किवाड़ कहते हैं वो है आपके कौन सा? भटनेर का किला। ठीक है, बिल्कुल, भटनेर के किले का वास्तुकार जरूर याद रखना है, केकैया। वैसे वास्तुकार 2 ही किलों के विशेष हैं, एक तो भटनेर और एक आप याद रखेंगे कुंभलगढ़ जो किला है ना, कुंभलगढ़, जिसके बारे में अबुल फजल कहते हैं कि ये किला इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। इसके जो वास्तुकार हैं वो है मंडन, याद रखेंगे। कौन है? मंडन। ठीक है, और कुंभलगढ़ किले का प्रारंभिक निर्माता जो है वो है आपके संप्रति मौर्य। कौन सा है? संप्रति मौर्य, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी, रानी जी की जो बावड़ी है, याद रखिएगा, इसे आप बावड़ियों का शिरमोर कहते हैं। पूछा जाए आपको, बावड़ियों का शिरमोर जिस बावड़ी को कहते हैं वो है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी जो है वो किसके द्वारा निर्मित है? रानी नाथावती। बूंदी याद रखिएगा, जो कि आपके कहलाता है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बोले तो बावड़ियों का शहर, याद रखिएगा। कई बार ऐसे भी आ जाता है इंग्लिश में, याद रखिएगा, क्या कहते हैं आप इसे? बावड़ियों का शहर कहते हैं। ठीक है, अगला, 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा उसका निर्माता कौन है? 9 मंजिला बावड़ी है, आपको पता हो, जहां पर एक आराम से सैनिक टुकड़ी ठहर सकती है।
9 मंजिला बावड़ी जहां एक सैनिक टुकड़ी ठहरती है, एक सैनिक टुकड़ी ठहर सकती है, ऐसी जो 9 मंजिला बावड़ी है वो बनी हुई है आपके कहां पर? तो यहां पर जो ऑप्शन दे रखा है वो है निमराना। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? याद रखिएगा, राजा टोडरमल ने। तो यहां पर जिस बावड़ी की बात हो रही है वो है आपके, याद रखिएगा। अच्छा, एक बार ये भी आ गया था, भांडारेज बावड़ी कहां पर है? भांडारेज दोसा, ऐसा भी याद रखिएगा आप, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। आगे, राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी, देबारी गांव है ये। कई बार ते आ जाता है, कई बार दे आ जाता है, आप याद रखें। देबारिया गांव में त्रिमुख जो बावड़ी है उसका निर्माण जो है वो किसने करवाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप, त्रिमुख बावड़ी, ठीक है, जो कि आपके कहां पर है? उदयपुर में। इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया है? तो आप कहेंगे सर इसका निर्माण जो है वो मेवाड़ के जो महाराणा है राज सिंह की जो पत्नी है रानी राम रसदे, इनके द्वारा करवाया गया। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? बी इज ए करेक्ट आंसर, आप याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी एक तरफ बावड़ी है एक तरफ स्थान है और पूछा जा रहा है सुमेलित है? ये लो, इस बार पूछ रहा है सुमेलित है। प्रश्न को ध्यान से देखना ना, बताइए। बिल्कुल, देखिए, झाली बाव की जो बावड़ी है वो तो बनी हुई है कुंभलगढ़ में, याद रखेंगे आप। नौलखा जो बावड़ी है वह है डूंगरपुर में। त्रिमुखी जो बावड़ी है वह है उदयपुर में। मदाकनी कुंड या मदाकनी जो बावड़ी है वह है आपके अचलगढ़ शिरोई में। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। मदाकनी कुंड भी आ जाता है कई बार, जैसे देवयानी कुंड आता है ना शांबर जयपुर, वैसे मदाकनी कुंड अचलगढ़, और अचलगढ़ आप सब जानते हैं कहां पर है? शिरोई में। अचलगढ़ एक चोटी भी है, याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। अगला अगला है, बछावत की हवेली कौन से शहर में है? देखिए, बछावतों की हवेली वही है जहां पर बनी हुई है रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया की हवेली, रामपुरिया की हवेली वहीं पर है जहां पर बनी हुई है मूंदड़ा की हवेली। मूंदड़ा की हवेली भी वहीं पर है जहां पर बनी हुई है डांगा की हवेली। तो ये जो हवेली है, बछावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली, मूंदड़ा की हवेली, डांगा की हवेली, ये है आपके, याद रखिएगा, बीकानेर में। लेकिन ये भी आप तीनों और याद रखेंगे, पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। ये जो हवेलियां हैं ये भी आपके कहां पर बनी हुई है? याद रखिएगा, जैसलमेर में। एक परसी जो हवेली है उसका आप जरूर याद रखेंगे, सोने चांदी की हवेली। सोने चांदी की हवेली, और सोने चांदी की जो हवेली है वो है आपकी महनसर। महनसर जो कि आपके कहां पर है? याद रखेंगे, झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी है जी। अगला, शेखावटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक साथ, सॉरी, कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है, भित्ति चित्र कहां मिलता है? कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है, भित्ति चित्र कहां मिलता है? गोइनका की हवेली है फतेहपुर, कनोडिया की हवेली है आपके मुकुंदगढ़, रुइया हवेली है रामगढ़, पोदार की हवेली है नवलगढ़। क्योंकि वैसे आप सब जानते हैं कि भित्ति चित्रों के लिए भित्ति चित्र या फिर कलात्मक हवेलियां जहां की प्रसिद्ध है वह है शेखावटी। और आप अक्सर पढ़ते हैं कि शेखावटी के अंदर हवेली बनाने वाला जो कारीगर होता है, हवेली बनाने वाला कारीगर, उसे आप जिस नाम से जानते हैं वह है चेजारा। लेकिन आप ये भी याद रखें कि मकान बनाने वाला कारीगर भी क्या कहलाता है? याद रखिएगा, या भवन निर्माण करना वाला जो कारीगर है उसे आप क्या कहते हैं? याद रखेंगे, चेजारा।
किस नाम से जानते हैं आप? चेजारा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है कि कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है, वो है गोइनका की हवेली, फतेहपुर। फतेहपुर सीकर है ये, ठीक है। अगला, किसने जैसलमेर में 5 पटवों हवेली बनाई? देखिए, संपूर्ण विश्व में पत्थरों की नक्काशी, कौन सी? पत्थरों की नक्काशी और जालियों की कटाई हेतु प्रसिद्ध जो हवेली है, प्रसिद्ध संपूर्ण विश्व में, वो याद रखिएगा कौन सी है? पटवों की हवेली। पटवों की जो हवेली है कितने मंजिला है? याद रखिएगा 5 मंजिला इमारत है ये, 5 मंजिला हवेली है। इसका जो निर्माण है वो करवाया है गुमान चंद बाफना ने, गुमान चंद बाफना, याद रखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। नमस्कार। तो पटवों की हवेली याद रखेंगे आप, ठीक है। जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई हाथी और लालू ने अपनी शिल्प कला, विशालता एवं अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया, जो 2 शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है? जैसलमेर की ऐसी कौन सी हवेली है जिसके 2 शिल्पकार भाई हैं, हाथी और लालू? और आप ऐसा भी सुनते हैं ना कि हमारे राजस्थान की ऐसी हवेली जिसके कारीगरों के जो हाथ है वो ताजमहल के कारीगरों के हाथों के समान काट दिए गए। हाथों को काटने का यहां पर मतलब यह है कि उनसे अपनी कला छीन ली गई, बस इसे आप हाथ काटना कहते हैं। तो जैसलमेर के 2 शिल्पकार भाई हाथी और लालू, कौन सी है यहां पर? सागरमल की हवेली है, दीवान नथमल की हवेली है, पटवों की हवेली है, और यहां पर सलीम सिंह की हवेली है, या सालिम सिंह की हवेली के रूप में आप पढ़ते हैं। कौन सा है बताइए? ठीक है, बिल्कुल नथमल की जो हवेली है, कहां पर है ये? जैसलमेर के अंदर, याद रखिएगा। ताजमहल के समान जिनके हाथ काट दिए गए थे, ये वही हवेली है, ठीक है। अगला, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली, कौन सी? दानचंद जो चोपड़ा है इसकी हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर में है, सुजानगढ़ में है, खेतड़ी में है, या किशनगढ़ में है? तो आप कहेंगे सर दानचंद चोपड़ा है सुजानगढ़ में है, याद रखेंगे। सुजानगढ़ जो कि आपके कहाँ पर है? चूरू जिले में। 2 बातें और जरूर याद रखेंगे सुजानगढ़ की। एक तो याद रखेंगे यहाँ पर एक अभ्यारण्य है तालछापर सुजानगढ़ में, जो कि आपके कृष्ण मृग यानी काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और एक इसी सुजानगढ़ के साहित्यकार हैं कन्हैयालाल सेठिया जी, जन्मस्थली है सुजानगढ़ चूरू, याद रखेंगे आप, ठीक है। अगला, नाटनियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? नाटनियों की जो हवेली है ये कहाँ पर है? ये हिंदू और मुगल शैली का एक अद्भुत समन्वय है, जो कि आपके कहाँ पर है? याद रखिएगा जयपुर के अंदर। नाटनियों की हवेली जो है वो कहाँ पर है? आपके जयपुर में। राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है? कालपी में, चित्तौड़गढ़ में, मांडलगढ़ में, या एरिकपुर में? बताइए। राणा सांगा की छतरी, तो आप कहेंगे सर राणा सांगा की जो छतरी है वो कितने खंभों की है? 8 खंभों की। कहां पर है ये? याद रखिएगा मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ जो स्थान है वो कहां पर है? याद रखिएगा भीलवाड़ा। ये वही स्थान है जहां पर सर्वप्रथम टोड आए और सर्वप्रथम तांत्या टोपे आए। तांत्या टोपे और कर्नल जेम्स टोड हमारे राजस्थान में यदि कहीं सर्वप्रथम आए तो वो मांडलगढ़ में ही आए थे, याद रखेंगे। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे आप, कौन सी? ये मांडलगढ़ है, एक स्थान मांडल है, और ये जो मांडल स्थान है ना, याद रखिएगा यहां पर 32 खंभों की छतरी है। यहां पर 32 खंभों की छतरी है, और ये 32 खंभों की जो छतरी है वो जगन्नाथ कच्छावा की है, ये भी आप याद रखेंगे। ये जो मांडल है यहां का एक नृत्य है नहार नृत्य, ये भी आप याद रखेंगे।
मांडल और मांडलगढ़, इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आपको याद रखेंगे। ठीक है, तो मांडलगढ़ और मांडल। अगला अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आप पढ़ते हैं स्वाद 7 द्वार है। कौन से हैं? 7। लेकिन जो प्रथम द्वार है, जो मुख्य द्वार है पांडन पोल, इस पांडन पोल के पास किसका स्मारक बना हुआ है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जिसका स्मारक बना हुआ है वो है आपके रावत बाग सिंह। कौन है? रावत बाग सिंह। याद रखिएगा, रावत बाग सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चित्तौड़ के कौन से शाखे में भाग लिया था? तो आप कहेंगे सर दूसरे में, चित्तौड़ का दूसरा शाखा। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर पूर्व के ताम्र पत्थर के अकॉर्डिंग यदि आप बात करते हैं तो डेट मिलती है आपके 1535, बाकी 1534-35 आप पढ़ते हैं। कौन सा? चित्तौड़ का दूसरा शाखा। इसके समय जो रानी थी वो थी कर्मावती, और ये वही अवसर था जब कर्मावती ने हुमायूं को राखी बेचकर सहायता मांगी थी, लेकिन वो नहीं आया था, तो आया कौन था? रावत बाग सिंह। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की जो छत्रियां हैं वो कहाँ पर अवस्थित है? मंडोर जोधपुर के अंदर है, अहाड़ उदयपुर में है, नाथद्वारा उदयपुर में है, या घेटोर जयपुर के अंदर है? बताइए। मेवाड़, देखिए मेवाड़ शासकों की जो छत्रियां हैं वो बनी है आपके अहाड़ में। अहाड़ कहाँ पर है? उदयपुर। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि उन छत्रियों को कहते हैं महासत्य। क्या कहते हैं? महासत्य, या फिर आप कहते हैं महासतियों का टीला। महासतियों का टीला, क्योंकि सर्वाधिक सती यदि कहीं हुई है तो वो मेवाड़ में ही हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? याद रखिएगा अहाड़। अहाड़ कहां पर है? उदयपुर में, याद रखेंगे। यहां पर पहली छतरी बनी थी किसकी? अमर सिंह की। अहाड़ में प्रथम छतरी के शासक की बनी थी अमर सिंह की, याद रखिएगा। उसके बाद में फिर मेवाड़ के शासक जितने भी रहे उनकी छतरियां यहीं पर बनी। ये एक सिलसिला सा जारी रहा। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो कि आपके सुमेलित नहीं है? बताइए। छत्रविलास बाग कोटा, एक याद रखिएगा केसर बाग। केसर बाग की छतरियां कहां पर है? तो आप कहेंगे सर बूंदी। एक याद रखिएगा बड़ा बाग की छतरियां कहां पर है? तो आप कहेंगे सर जैसलमेर। बड़ा बाग की छतरियां कहां पर है? जैसलमेर। वैसे छत्रविलास या फिर आप इसे कह सकते हैं सार बाग की छतरियां, ये कोटा और बूंदी दोनों में है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं। घेटोर की छतरियां आप सब जानते हैं, जयपुर के जो शासक हैं उनकी जो छतरियां हैं वो घेटोर की छतरियां हैं। घेटोर की छतरियां कौन से किले की तलहटी में है? नाहरगढ़ किले की तलहटी में। बड़ा बाग जैसलमेर है। जसवंत थड़ा आप सब जानते हैं कहां पर बना हुआ है? जोधपुर के अंदर, जिसे आप मारवाड़ का ताजमहल, राजपुताने का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। वेदिका, अम्मालक, शिक्कर किससे संबंधित है? मतलब कुछ शब्दावली है आपके सामने और पूछा जा रहा है कि ये जो शब्दावली है ये आपके किससे संबंधित है? क्या क्या शब्द है? वेदिका है, अम्मालक है, शिक्कर है। आप कहेंगे सर हम पूरे भारत में मंदिर निर्माण की 2 शैलियां पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट। उत्तर भारत के अंदर तो नागर शैली है और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है। द्रविड़ शैली के अंदर जो मंदिर बन रखे हैं उनके विशाल दरवाजे होते हैं जिन्हें गोपुरम कहते हैं, और हमारे जो मंदिर होते हैं उनके विशाल शिखर होते हैं। ये जो शब्दावली है ये मंदिर से रिलेटेड है। ठीक है, नागर शैली। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि गुज्जर प्रतिहार वास्तु शैली से संबंधित नहीं है? बताइए। गुज्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा एक बार। आप देखते हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार तैयारी आप सबकी। देखिए, गोठ मांगलोद दधिमती माता का मंदिर आप सब जानते हैं नागौर में है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर में है। ओशिया का सूर्य मंदिर आपके जोधपुर में है, याद रखेंगे। ओशिया जिसे सूर्य मंदिर के कारण राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर। और ओशिया का प्राचीन नाम भी याद रखिएगा, उपकेश पटन। क्या नाम है? उपकेश पटन, याद रखेंगे।
और ये जो चार चौमा का शिव मंदिर है, सबसे पहले तो याद रखिएगा ये कोटा में है और ये आपके गुप्तकालीन मंदिर है, ये गुर्जर प्रतिहार कालीन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे आप। चार चौमा का जो शिव मंदिर है वो है आपके कहाँ पर, याद रखेंगे कोटा। ठीक है, देखिए टेस्ट सीरीज ये आप टीम से बात करेंगे तो ही बता पाएंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, कुंभाकालीन मंदिरों के शिखर में किस शैली का प्रयोग हुआ है? यानी कुंभा के समय जितने भी मंदिर बने हुए हैं उसमें कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? बेशर शैली का हुआ है, द्रविड़ शैली का हुआ है, नागर शैली का हुआ है, या फिर गोतिक शैली का? तो आप सब कहेंगे सर कुंभा शासक रहे मेवाड़ के, मेवाड़ है राजपुताने में, और उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो कौन सी शैली के अंदर है? याद रखेंगे आप, नागर शैली में। सारे के सारे जो मंदिर हैं कौन सी शैली में बने हुए हैं? राजस्थान के अंदर उत्तर नागर शैली। भरतपुर के गंगा मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था। निर्माण कार्य खाली जगह जारी रहा। देखिए भरतपुर के अंदर जो गंगा मंदिर है, इस मंदिर की खास बात है, खास बात यह है कि इस मंदिर में जो गंगा माता है वो मगरमच्छ पर सवार है। किस पर है? मगरमच्छ पर सवार। पूछा जा रहा है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो तो महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया, कब तक पूर्ण हुआ था ये? तो ये 90 वर्षों तक चला था, 90 वर्षों तक चला। ठीक है, याद रखेंगे आप। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है। गुलाब श्याम का वैष्णव जो मंदिर है वो कहाँ है? उदयपुर में है, गोगुंदा में है, चित्तौड़गढ़ में है, या चावंड में है? बताइए। याद रखिएगा गुलाब श्याम का जो वैष्णव मंदिर है वो आपके वैष्णव मंदिर ये कहाँ पर है आपके? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर, ये आप याद रखेंगे। देखिए जो चित्तौड़गढ़ है, जो दुर्ग है, उसमें याद रखिएगा एक प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है, प्रसिद्ध। पूछा जाए राजस्थान का प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहां पर है जो कुंभा ने बनाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, अगला, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम एवं सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? यानी कि गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य जो मंदिर है वो कौन सा है? बताइए। हर्षनाथ मंदिर दे रखा है शिखर, नीलकंठेश्वर मंदिर दे रखा है जसनगर, सोमेश्वर मंदिर दे रखा है किराड़ू, कामेश्वर जो मंदिर है वो दे रखा है खेड़। बताइए। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य जो मंदिर बना है वो है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। देखिए गुर्जर प्रतिहार शैली में किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर आता है, घोट मांगलोद का दधीमती माता का मंदिर आता है, दधीमती। ओशिया का, याद रखिएगा, ओशिया का सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, ये जो हैं ये भी किस में आते हैं? याद रखिएगा ये। अच्छा, भवानीपुरा का नकटी माता का मंदिर भी इसी में आता है, भवानीपुरा का नकटी माता का मंदिर वो भी आपके इसी के अंदर है। आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर वो भी आपकी गुर्जर प्रतिहार शैली में आता है। तो ये प्रमुख रूप से बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है गुर्जर प्रतिहार शैली में, याद रखिएगा। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनता है आपके सामने। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये जो किराड़ू है ना, इसका प्राचीन नाम है किरातकूप। इस मंदिर को आप राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो। लेकिन याद रखिएगा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बनता है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का मिनी खजुराहो। तो आप याद रखेंगे कि राजस्थान का जो मिनी खजुराहो है वो है आपके भंड देवरा मंदिर, भंड देवरा शिव मंदिर, जो कि आपके कहाँ पर है? बारा में।
ये राजस्थान का मिनी खजुराहो है। अच्छा, राजस्थान का मिनी खजुराहो है ही, साथ में ये हाड़ौती का खजुराहो है। ठीक है। राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? राजस्थान में कौन से स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? अन्नकूट महोत्सव, ये जो अन्नकूट महोत्सव है इसे कहा जाता है भीलों की लूट। भीलों की लूट, क्योंकि भील जनजाति द्वारा धान का यानी कि चावल का ढेर होता है और फिर उसे भील जनजाति द्वारा लूटा जाता है। याद रखिएगा। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा नाथद्वारा। नाथद्वारा जो है वो आपके कहाँ पर है? राजसमंद में। और नाथद्वारा का प्राचीन नाम जो है वो है आपके सिंहाड़। याद रखेंगे, श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा। ऑप्शन नंबर है सी, याद रखिएगा। महाराजा अधिराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? बताइए, इसके जो वास्तुकार है वो कौन थे? महाराजा अधिराज मानसिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के वास्तुकार कौन थे? याद रखिएगा, गोविंद दास। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर है बी, गोविंद दास। ठीक है, अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है बडोली, बडोली के जो शिव मंदिर है। देखिए वैसे बारडोली के जो शिव मंदिर है, आपको कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि बारडोली की जो शिव मंदिर है वो है आपके कहां पर? याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। ऐसे भी आ जाता है कि बारडोली के शिव मंदिर जो है वो आपके, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बारडोली के जो शिव मंदिर है वो आपके कहां पर बने हुए हैं? चित्तौड़गढ़। हालांकि यहाँ कोटा दे रखा है, क्यों? क्योंकि ये बारडोली का जो शिव मंदिर है ये आपके आता है मुकुंदरा, आपने नाम सुना होगा, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, और इसमें शामिल है आपके कोटा, झालावाड़ और रावत भाटा, ये उस भाग में है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि ये जो शिव मंदिर है इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया है? तो आप कहेंगे सर इसका निर्माण जो है वो करवाया है मेहर कुल ने। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, मुंछाड़ा महावीर मंदिर स्थित है। मुंछाड़ा महावीर, बताइए मुंछाड़ा महावीर कहां पर है? और एक क्वेश्चन आता है मुंछाड़ा मालदेव किसे कहते हैं? मुंछाड़ा मालदेव, मुंछाड़ा मालदेव याद रखिएगा कहा गया है मालदेव सोनगरा को। लंबी लंबी मूंछ होने के कारण मुंछाड़ा मालदेव, मालदेव सोनगरा को कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। मुंछाड़ा महावीर जो है इनका जो मंदिर है वो बना है घाणेराव में, और घाणेराव जो है वो कहां पर है? आपके पाली में। याद रखिएगा, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है? ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे आप। ठीक है, घाणेराव जो है वो कहां पर है? पाली। अगला, सवाई माधोपुर के शिवाड़ गांव में स्थित घुश्मेश्वर मंदिर जो है वो भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफी बार आता है ये। देखिए कई बार तो ऐसे आ जाता है कि ये जो घुश्मेश्वर मंदिर है जहां पर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा शिवाड़ में। ये शिवाड़ कहां पर है? कई बार तो सवाई माधोपुर में। ऐसे मतलब घुमा घुमा के पूछा जाता है, बट अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा ये। सवाई माधोपुर के निकट जो शिवाड़ है वहां पर ये जो मंदिर बना हुआ है इसका आप जरूर याद रखेंगे। अगला, रणकपुर मंदिर के मुख्य द्वार की छत पर किसकी प्रतिमा जो है वो उत्कीर्ण है? यानी कि रणकपुर का जो मंदिर है, रणकपुर मंदिर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य गेट है, उसकी छत पर जो है वो किसकी प्रतिमा जो है वो उत्कीर्ण है? बताइए। देखिए यहां पर चर्चा जो हो रही है वो हो रही है आपके रणकपुर मंदिर को लेकर। देखिए रणकपुर जो मंदिर है वो है आपके कहां पर? तो आप कहेंगे सर
पाली में। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो याद रखिएगा धरणक शाह ने। कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा मंथई नदी के किनारे। इसका जो वास्तुकार है वो कौन है? तो याद रखिएगा देपाक। किसके समय बना है? ये तो याद रखिएगा कुंभा के समय। रणकपुर जो मंदिर है वो किसे समर्पित है? तो आप कहेंगे सर ऋषभ देव या जिन्हें बोलते हैं आप आदिनाथ, इनको क्या है? समर्पित है। ये जो रणकपुर मंदिर है इसमें कितने खंबे हैं? 1444। इसीलिए इसे आप क्या कहते हैं? स्तंभों का अजायबघर या संग्रहालय, याद रखेंगे। इस मंदिर का दूसरा नाम भी है चौमुखा मंदिर कहते हैं इसे, चौमुखा मंदिर। लेकिन इस मंदिर का जो मुख्य गेट है उस गेट के ऊपर जो प्रतिमा है वो ऋषभ देव की जो माता जी है मरु देवी उसकी है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? बी इज करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, बी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर। याद रखेंगे। अगला, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उनका जो निर्माण है वो कौन से काल में हुआ है? बताइए। परमाल काल में, मुगल काल में, सल्तनत काल में या तुगलक काल में? देखिए, एक तो क्वेश्चन ये आता है कि दिलवाड़ा के अंदर जो जैन मंदिर है वो कितने मंदिरों का समूह है, एक तो ऐसे पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिरों का क्या है? समूह है, ये आप याद रखेंगे। दिलवाड़ा के मंदिर है कहां पर? तो याद रखिएगा माउंट आबू। इसी ही कारण माउंट आबू को हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी गई है टोड द्वारा। याद रखिएगा, पूछा जाए हिंदू ओलंपस किसे कहा गया है? याद रखिएगा माउंट आबू को। तो दिलवाड़ा के अंदर जो मंदिर है इसमें आप सुनते हैं, देखो लुणवसाई है, विमल शाही है, सुनते हैं आप, ये दिलवाड़ा के अंदर ही है। और ये जो मंदिर है ये किस काल में है? याद रखिएगा ये परमार काल में है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? ए इज करेक्ट आंसर। अगला है राजस्थान में, ये लो, केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? बताइए कौन से देवता को यह समर्पित है? केशव राय पाटन। केशव राय पाटन कहां पर है? आप सब जानते ही हैं। आप कहेंगे सर बूंदी में है ये। पूछा आपको यहां पर यह जा रहा है कि ये जो प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर है किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु को समर्पित है, याद रखिएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन और आता है, बताइएगा आप कि साहस बहू का जो मंदिर है, साहस बहू का जो मंदिर है नागदा के अंदर बना हुआ है, ये किसे समर्पित है? किसे समर्पित है? नागदा उदयपुर में है ना, ये समर्पित किसे है बताइएगा? साहस बहू का मंदिर। साहस बहू का जो मंदिर है किसे समर्पित है? बिल्कुल शाबाश, याद रखिएगा ये भी आपके भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि इसी मंदिर को आप कहते हैं शेषस्त्र बाहु मंदिर। चलिए आगे, झालरा पाटन का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। झालरा पाटन, झालावाड़ जो है, झालरा पाटन जिसे आप घंटियों का शहर कहते हैं, घंटियों का शहर, झालरा पाटन झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है वो किसके द्वारा निर्मित करवाया गया है? बताइए। अरुणराज द्वारा है, नाग भट्ट द्वितीय द्वारा है, बप्पा रावल द्वारा है, पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा? याद रखिएगा नाग भट्ट द्वितीय द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? बी इज करेक्ट आंसर, याद रखेंगे आप। ठीक है, और ओशिया का जो सूर्य मंदिर है ये भी याद रखिएगा। ओशिया का जो सूर्य मंदिर है प्रत्याहार कालीन है, याद रखेंगे आप। इसीलिए ओशिया जो है वो राजस्थान का भुवनेश्वर है। ओशिया क्या कहलाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर, याद रखेंगे आप।
अगला, आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आहड़ का जो वराह मंदिर है वो किसने बनाया था, बताइए। देखिए, वराह मंदिर की हम बात करते हैं तो दो जगह है। वराह मंदिर दो जगह बने हुए हैं। कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं? एक तो वराह मंदिर बना हुआ है पुष्कर में, और एक ये जो वराह मंदिर है ये है आपके आहड़ में। दोनों से ही क्वेश्चन आ रखे हैं कि पुष्कर के अंदर वराह मंदिर किसने बनाया और आहड़ में वराह मंदिर किसने बनाया था। कमेंट करिएगा, बताइएगा एक बार। तो याद रखिएगा, पुष्कर के अंदर जो वराह मंदिर बना हुआ है ये तो बनाया है अरुणाराज ने, अरुणाराज या फिर अन्नाजी चौहान। और आहड़ के अंदर जो वराह मंदिर है ये बनाया है, याद रखिएगा, अलट ने। किसने बनाया है? अलट ने। अलट जिसे आप इतिहास के अंदर आलू रावल के नाम से जानते हैं। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत की थी। नौकरशाही, ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, अल्लट वेडिंग टू हरिया देवी। हरिया देवी होण राजकुमारी थी ये, होण विदेशी जाति है। हाँ, सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत की थी इन्होंने, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजस्थान के सभी राज्यों के राजप्रसाद यानी कि महलों में बूंदी महलों को सर्वश्रेष्ठ बताया है? पूछा जा रहा है आपसे कि संपूर्ण राजपूताने में यदि सर्वश्रेष्ठ महल किसी किले के महल हैं तो वो आपके सामने बूंदी के राजमहल हैं। यानी कि बूंदी के जो राजमहल हैं उनको सर्वश्रेष्ठ किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने। जबकि याद रखिएगा, बिस्प हेबर जो है उन्होंने ये कहा है कि मैंने मास्को के क्रेमलिन में जो देखा है, अल ब्रह्म के बारे में जो सुना है, उससे बढ़कर यदि कोई महल है तो वो आमेर के महल हैं। ये बिस्प हेबर का कथन है आमेर के अंदर बने हुए महलों के बारे में। आमेर में आपको पता हो तो कदमी महल है, दीवाने आम, दीवाने खास है। यहाँ पर यदि बूंदी के राजमहलों की यदि मैं चर्चा करूं तो देखिए, यहाँ पर चित्रशाला है, यहाँ पर रंग महल है, यहाँ पर जीव रखा महल है, जीव रखा महल, यहाँ पर अनिरुद्ध महल है, अनिरुद्ध महल, यहाँ पर याद रखिएगा बादल महल है। तो ये जो सारे महल हैं ये बूंदी के तारागढ़ में ही तो है, याद रखेंगे आप, ठीक है। ये हमारे राजस्थान में ये जरूर याद रखेंगे आप, बादल महल कहाँ कहाँ पर है। देखिए, बादल महल की चर्चा करते हैं तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल जैसलमेर में है, याद रखिएगा। वे बादल महल जहाँ पर जन्म हुआ है महाराणा प्रताप का वो कुंभलगढ़ में है। कलात्मक जो बादल महल है वो नागौर जिले में है। बूंदी के अंदर भी है बादल महल, और एक याद रखिएगा डूंगरपुर में। राजस्थान के प्रसिद्ध जो बादल महल है वो आपके 5 इन जिलों में है। याद करिए, नोट करिए, याद करिए फटाफट। पूछा गया था कहाँ बादल महल नहीं है, ऐसे। अगला, कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल, झुंझुनू का हवा महल, जसवंतगढ़, जगमंदिर पैलेस, लालगढ़ पैलेस, खेतरी महल? झुंझुनू का हवा महल पूछ रहा है। तो आप कहेंगे सर झुंझुनू का हवा महल जिसे आप कहते हैं वो खेतड़ी का महल है। और खेतड़ी महल जो है,
खेतड़ी, झुंझुनू। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। अगला, जयपुर में स्थित हवा महल किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया है? हवा महल, राजस्थान का प्रसिद्ध जो हवा महल है जयपुर, ये जो हवा महल है इसका जो निर्माण है वो करवाया है, याद रखिएगा, सवाई प्रताप सिंह ने। याद रखिएगा, किसने करवाया है? सवाई प्रताप सिंह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा, लाल चंदुस्ता। ये जो हवा महल है ये 5 मंजिला है। 5 मंजिल जो है उसमें पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और 5वीं मंजिल, क्या क्या नाम है? तो पहली मंजिल का नाम है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। यानी कि इन सब के पीछे मंदिर है। हवा मंदिर है 5वीं मंजिल, चौथी मंजिल प्रकाश मंदिर है, तीसरी मंजिल विचित्र मंदिर है, दूसरी रतन मंदिर है, पहली शरद मंदिर है। पहली का एक नाम और याद रखिएगा, प्रताप मंदिर भी कहते हैं इसे। याद रखेंगे, क्या कहते हैं आप इसे? प्रताप मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हवा महल, हाँ बिल्कुल, इसका निर्माण 1799 के अंदर करवाया था सवाई प्रताप सिंह। ये जो हवा महल है ये बिना नींव का है, याद रखेंगे आप, बिना नींव की इमारत है ये। हाँ बिल्कुल, 953 आप पढ़ते हैं, खिड़कियां झरोके, पहली मंजिल का 2 नाम याद रखिएगा। यहां पर पूछा गया है वास्तुकार लाल चंदुस्ता, निर्माण पूछे तो याद रखिएगा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, अगला, अगला है, आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? आमेर जो है, इस आमेर में 2 बने हुए हैं। एक तो दीवाने आम है, हम जैसे आम लोगों के लिए, और आप जैसे खास लोगों के लिए बना है दीवाने खास। इसमें याद रखिएगा, दीवाने जो खास है इसे कहते हैं शीश महल। आमेर का वह महल जो शीश महल कहलाता है, याद रखिएगा, दीवाने खास। दीवाने खास को आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, शीश महल कहते हैं। आप किस नाम से जानते हैं? शीश महल। ठीक है, अब देखिए, ऐसे कैसे आपको पता हो, तो जयगढ़ जो है उस जयगढ़ में बने हुए हैं, क्या क्या बने हुए हैं? दीवाने आम और दीवाने खास। दीवान आम, दीवाने खास। इसमें दीवान आम जो है, याद रखिएगा, इसे कहा गया है सुबट निवास, और इसे कहते हैं खिलवत निवास। ये भी पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, चाहे बात जयगढ़ के अंदर बने हुए इन महलों की हो या आमेर के अंदर बने हुए इन महलों की हो, ये सारे के सारे महल बनाने वाला एक ही शासक है, और वो है मिर्जा राजा जयसिंह। याद रखेंगे, कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, आमेर के अंदर ही एक और महल बना हुआ है जिसका नाम है कदमी महल। याद रखेंगे आप, कौन सा महल है? कदमी महल। कदमी महल का निर्माण राजदेव द्वारा करवाया गया है। कदमी महल में याद रखिएगा, शासकों का राज तिलक होता है, कच्छावा शासकों का राज तिलक, और कच्छावा शासकों का राज तिलक मीणा जनजाति करती है। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला, अगला है, निम्न में से बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल के प्रसिद्ध मकबरे का नाम क्या है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की बात हो रही है। ठीक है, बोहरा जो मुस्लिम है ना संत अब्दुल रसूल, इनका जो मकबरा है उसे कहते हैं, याद रखिएगा, अब्दुल्ला पीर का मकबरा।
अब्दुल्ला पीर। कहाँ पर है ये? तो आप याद रखेंगे ये है आपके बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। लेकिन एक बात आप थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल। एक आपको पूछा जाए कि राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ कहां पर है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ, तो आप याद रखिएगा वो है आपके घलियाकोट। घलियाकोट डूंगरपुर। यहां पर भी एक बात आप जरूर याद रखेंगे। कौन सा? यहां पर एक बात ये जरूर याद रखेंगे कि गलियाकोट जो है, याद रखिएगा कौन सी नदी के किनारे है? माही नदी। और यहां पर बनी हुई है मजार फकरी। मजार फकरी, संत फकरुद्दीन, याद रखिएगा। यहां का एक उद्योग भी है, रमकड़ा उद्योग, याद रखेंगे आप। ठीक है, हाँ, मजार फकरी। अगला ये लीजिए, आएगा अगला क्वेश्चन, ये निकला, अगला यही निकला। बताओ, मजार फकरी वो बोहरा की छतरी है ना? बिल्कुल सभी के पढ़ ही लिया था हमने पहले भी कि ये डूंगरपुर, डूंगरपुर में घलियाकोट। घलियाकोट, एक बात और याद रख लीजिए, सॉफ्ट स्टोन के खिलौने बनते हैं यहाँ पर, खिलौने। अगला, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? पंजाब शाह का जो उर्स है वो कहाँ मनाया जाता है, बताइए। पंजाब शाह का जो उर्स है वो कहाँ मनाया जाता है, बताइए। तो आप कहेंगे सर पंजाब शाह का जो उर्स है वो अजमेर में। अजमेर में आप याद रखेंगे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, ये जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है इसका जो निर्माण है वो करवाया है किसने? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। हालांकि याद रखिएगा प्रारंभ के अंदर, प्रारंभ में ये जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है ये एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, संस्कृत पाठशाला। और इसी संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण है वो करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने, विग्रहराज चतुर्थ, जिसे आप बिसल देव के नाम से जानते हैं, बिसल देव के नाम से जानते हैं। तो यहां पर याद रखेंगे अजमेर। कौन सा? पंजाब शाह का उर्स है। एक आपसे पूछा जाए याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नरहड़ के पीर कहां पर है, बताइए। क्योंकि उनका उर्स जो है वो भरता है हिंदू त्योहार के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है वो किसने करवाया है, बताइए। पूछा जाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है इसका जो पक्का निर्माण है वो किसने करवाया है? तो याद रखेंगे गयासुद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाजा जो है यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, वो बनाने वाला जो शासक है वो है, याद रखिएगा, सुल्तान महमूद खिलजी। क्वेश्चन आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 4 गांव दान में देने वाले कौन थे? 4 गांव दान में देने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह। इसके अलावा पूछा जाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 18 गांवों व्यवस्था हेतु देने वाले कौन थे? याद रखिएगा अकबर। कौन थे? अकबर, याद रखिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहां पर है? अजमेर में, जिसे आप बोलते हैं, याद रखिएगा, गरीब नवाज।
या जिसे आप बोलते हैं अजमेर शरीफ। तो ऑप्शन नंबर जो है यहां वो क्या हो जाएगा, सी। राजस्थान में जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर जरीना का जो मकबरा है वो कहां पर है, बताइए। अजमेर में है, भीलवाड़ा के अंदर है, नागौर में है या धौलपुर में? वैसे पूरा नाम तो ऐसे आता है बीबी जरीन का मकबरा या जरीना का मकबरा। तो आप कहेंगे सर वो है धौलपुर, याद रखिएगा। कौन सा है? धौलपुर। ठीक है। नागौर में आप याद रखिएगा ऐतारकीन का दरवाजा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐतारकीन का दरवाजा कहां पर है पूछा जाता है, याद रखिएगा नागौर के अंदर। ठीक है। बिल्कुल धौलपुर के अंदर ही बाबू महाराज का मेला पड़ता है। बाबू महाराज और बीबी जरीन, धौलपुर। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गोरक्षा के प्रकरण हैं, बताइए। जिन्होंने गायों की रक्षा की थी, बताइएगा। गायों की रक्षा, बताइए। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाएं जो है गोरक्षक। आप कहेंगे सर घोगा जी गोरक्षक थे, तेजा जी भी गोरक्षक थे, पाबू जी भी गोरक्षक थे और देव जी भी गोरक्षक थे। ये सारे के सारे गोरक्षक थे। इसी प्रकार पूछा जाता है आपको सांपों के देवता कौन थे? नाग देवता किसे कहते हैं? और ऊंटों के देवता, और एक है पशु चिकित्सक देवता। पशु चिकित्सक देवता, बताइए। तो आप कहेंगे सर सांपों के जो देवता है वो तो कौन है? तो आप कहेंगे सर गोगा जी। नाग देवता कौन है? याद रखिएगा तेजा जी। ऊंटों के देवता कौन है? पाबू जी। और पशु चिकित्सक देवता कौन है? आप कहेंगे सर देव बाबा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक बार ऐसे भी आया था कि राजस्थान में प्रसिद्ध सांपों के देवता गोगा जी दूसरे कौन से और हैं, तो भी याद रखिएगा तेजा जी। ऐसे भी आए तो भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, ऐसे भी पूछ रखा है। चलिए इनके प्रसिद्ध मंदिर देख लेते हैं चारों के। गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर आप कहेंगे सर गोगा मेडी, हनुमानगढ़। तेजा जी का आप कहेंगे सर खरनाल, नागौर। पाबू जी का आप कहेंगे सर कोड़ू, फलोदी। देव बाबा आप कहेंगे सर नगला जहाज, भरतपुर। ठीक है। अगला, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजनीय है? रामदेव जी, घोगा जी, पाबू जी या देवनारायण जी? बताइए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। सूरजमल सोडा की पुत्री है, बिल्कुल सही है, फूलम दे। तो आप कहेंगे सर राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में सांप देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो वह है गोगा जी। याद रखिएगा गोगा जी किसके समकालीन थे? याद रखिएगा गजनवी के। गोगा जी किसके समकालीन थे? याद रखिएगा गजनवी के। और गजनवी ने ही गोगा जी को कहा था जहार पीर, या जिसे आप कह सकते हैं जिंदा पीर।
गोगा जी जो है याद रखेंगे आप, इनका शीश जहां लड़ते हुए गिरा वो तो कहलाया शीर्ष मेढ़ी, और जहां पर धड़ गिरी वो है धुर मेढ़ी। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है शीर्ष मेढ़ी कहां पर है, तो याद रखिएगा दद्रेवा चूरू, और धुर मेढ़ी कहां पर है, वो है गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़। एक याद रखिएगा आप, लघु मेढ़ी खिलौरियों की ढाणी सांचोर, ये भी क्वेश्चन काफी बार आया है एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल ये वही मंदिर है जहां पर आपके एक शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, क्योंकि मंदिर निर्माता जो है वो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल सही है। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको कपड़े या मिट्टी के घोड़े, कपड़े या फिर मिट्टी के जो घोड़े हैं वो, तेजा जी, देवनारायण जी, घोगा जी या फिर रामदेव जी, बताइए। तो आप कहेंगे सर कपड़े को घोड़ो, रामदेव जी याद रखेंगे, ठीक है। रामदेव जी जो हैं वो किनके अवतार हैं, तो याद रखिएगा कृष्ण के, कृष्ण ऑप्शन में नहीं हो तो विष्णु के अवतार हैं। रामदेव जी का जो मेला है वो भरता है रामदेवरा, रामदेवरा का ही प्राचीन नाम है रुणेचा, याद रखेंगे। ये मारवाड़ का कुंभ है, क्या है, मारवाड़ का कुंभ। रामदेव जी का जो मेला है वो भरता है आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे आप बाबारी बीज कहते हैं, से लेकर भाद्रपद शुक्ल 11, जब तक ये समाधि नहीं ली। इस दिन तो जन्म हुआ था और इस दिन इन्होंने समाधि ली थी, ठीक है। आप कहेंगे सर एक दशम भी पढ़ते हैं, बिल्कुल भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे बाबारी दशम कहते हैं, उस दिन रामदेव जी समाधि लेने वाले थे, लेकिन रामदेव जी की जगह समाधि किसने ली थी, तो आप कहेंगे सर डाली भाई मेघवाल। इसलिए आप रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावली पढ़ते हैं, आप कमेंट करके बताना। जैसे रामदेव जी के जो गीत हैं वो क्या कहलाते हैं, रामदेव जी की जो ध्वजा है या जो झंडा है वो क्या कहलाता है, रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य करते हैं, रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं उनको आप क्या कहते हैं, रामदेव जी द्वारा कौन सा पंथ स्थापित किया गया था, रामदेव जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे, ये भी आता है। तो आप कहेंगे सर रामदेव जी के जो गीत हैं उनको तो आप कहते हैं ब्यावले, झंडा जो है वो है नेजा, नृत्य जो करते हैं वो है तेहरे ताली, मेघवाल जो भक्त होते हैं उनको बोलते हैं रिखिया, पंथ इन्होंने जो चलाया था वो है कामड़िया पंथ, इनकी जो रचना है वो है 24 बिणिया, 24 बिणिया वो इनकी रचना है रामदेव जी की, ध्यान रखेंगे आप। रामदेव जी के जो पिता हैं उनका नाम तो क्या है, याद रखिएगा अजमाल जी, माता का नाम है मीणा दे, पत्नी का नाम है नेतल दे, याद रखेंगे आप, ठीक है। अगला, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है कि किसान, हमारे जो किसान भाई हैं, एक तो आता है खेत जोतने से पूर्व, खेत जोतने से पूर्व
किस लोक देवता के नाम का, किस लोक देवता के नाम का धागा बांधते हैं? और एक क्वेश्चन आपके सामने है कि किसान भाई खेत जोतते समय, जोतते समय किस लोक देवता के गीत गाते हैं? किस लोक देवता की गीत गाते हैं? ये दो प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन हैं, बताइए। बिल्कुल शाबाश। तो देखिए, खेत जोतने से पूर्व वे किस लोक देवता के नाम का धागा बांधते हैं? तो वो है गोगा जी, इसीलिए कहते हैं गोगा राखड़ी। पूछा जाता है गोगा राखड़ी में कुल कितनी गांठें होती है? एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, घंटा पूछ रही, कितनी घंटा है बताओ। और किस लोक देवता के गीत गाते हैं? याद रखिएगा तेजा जी के, तेजा गायन, तेजा टेर। ऑप्शन नंबर डी। ये गोगा राखड़ी में कितनी घंटे होती है बताना जरा, ये से आया था। गोगा राखड़ी में कुल कितनी गांठें लगाई जाती है या लगाते हैं? और फिर ऐसा ऑप्शन में था 11, 9, 7 या फिर 5, ऐसे ऑप्शन में था। और सभी शाबाश, बहुत ही शानदार सभी के। बिल्कुल, कितनी गांठें? 9 गांठें। अगला, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है। ऐसे कौन से लोक देवता है जिनका मुख्य मंदिर जो है वो लूणी नदी के किनारे है? लोक देवता जिनका जो मुख्य मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे है, वो है, याद रखिएगा, स्थान है तिलवाड़ा। कौन सा स्थान है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बालोतरा वर्तमान। यहां पर जो है वो किसका? याद रखिएगा, राव मलिनाथ का, राव मलिनाथ जी का। याद रखिएगा, इनका जो मेला है राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राज्य का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो है आपके कौन सा? राव मलिनाथ जी का मेला। कहाँ पर भरता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा सभ्यता भी है और स्थान भी है, जो कि कौन सी नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो मलिनाथ जी। हाँ, तिलवाड़ा बालोतरा में है, वो जो तलवाड़ा है ना वो बांसवाड़ा में है। तलवाड़ा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है उमरई गांव। इस उमरई गांव के अंदर मंदिर बना हुआ है किसका? त्रिपुरा सुंदरी माता का, जिसे आप कहते हैं तुरतई माता। लेकिन एक राजस्थान के अंदर तलवाड़ा झील है, जो कि आपके कहां पर है? याद रखिएगा, हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। अगला, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइएगा, क्वेश्चन है आपके सामने। तेजाजी, वीर तेजाजी, इनका जो जन्म है, यानी कि इनकी जो जन्म स्थली है वो तो है आपके, याद रखिएगा, खरनाल। इनकी जो कर्म स्थली है वो है आपके, याद रखिएगा, बांसी दुगारी, बांसी दुगारी। इनका जो ससुराल है वो है पन्नेर। इनका प्रसिद्ध जो पशु मेला भरता है वो है परबतसर पशु मेला, याद रखिएगा, परबतसर। तो यहां पर है कि तेजाजी खरनाल के राम कुंवरी, जो कि इनकी मां का नाम था, और ताहर जी धोलिया, जो कि इनके पिता थे। बिल्कुल सही बात है, ए। दूसरा, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा, बिल्कुल याद रखिएगा, तेजाजी ने की थी।
एक तो पूछा जाता है कि लाछा गुजरी के गायों की रक्षा किसने की, लाछा गुजरी के गायों की रक्षा किसने की, तो आप कहेंगे सर लाछा गुजरी के गायों की रक्षा तेजाजी ने की थी। एक आता है देवल चारणी के गायों की रक्षा किसने की थी, देवल चारणी के गायों की रक्षा किसने की, तो आप कहेंगे सर बाबूजी ने। एक आता है पाना गुजरी की गायों की रक्षा किसने की थी, तो आप कहेंगे सर मांगलिया मेहाजी। याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यहां पर दोनों ही सत्य है, ए और बी दोनों क्या है, सत्य है। अगला, भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है, यानी कि कौन से लोक देवता की पहचान है ये, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं चार हाथों वाले देवता। किसने कहा था, आप कहेंगे सर अकबर ने कहा था। ये कौन से लोक देवता की बात हो रही है, याद रखिएगा वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी जो राठौड़ हैं, याद रखिएगा इन्होंने चित्तौड़ के कौन से शाखे में भाग लिया था, ये क्वेश्चन आए तो याद रखना है आपको चित्तौड़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा। और चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा है वो कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1568 में, ठीक है। और इस समय आक्रमणकारी कौन था, अकबर, याद रखिएगा, ठीक है।